धनु राशि, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। यहाँ हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वही लें जो आपसे मेल खाता है और आपकी स्थिति पर लागू होता है। जो नहीं होता, उसे बस छोड़ दें। अपने चंद्र राशि और अपनी लग्न राशि को देखना न भूलें, क्योंकि वे हमेशा कुछ और भी दिखाते हैं जो सामने आ सकता है। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत फरिश्तों के संदेश के साथ करूंगा। आइए देखें कि फरिश्ते हमें क्या बताना चाहते हैं। उनके पास आपके लिए प्रकाश का क्या संदेश है? खैर, ये एक नई शुरुआत के बारे में बात कर रहा है। एक नई शुरुआत जो भावनाओं से भरी है और जो बहुत दिलचस्प संबंध ला सकती है, क्योंकि या तो आप किसी व्यक्ति पर बहुत ध्यान दे रहे हैं या कोई व्यक्ति आप पर बहुत ध्यान दे रहा है, और ये उस रिश्ते के, उस बंधन के पुनर्जन्म की संभावना को संभव बनाता है। या फिर ये हो सकता है कि ये नई शुरुआत आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए आए, ताकि आप किसी ऐसी चीज से फिर से जुड़ सकें जिसे आप याद करते हैं या जिसकी आप लालसा रखते हैं। खैर, मैं आपसे कहूंगा कि आप तैयार रहें, क्योंकि आप एक अद्भुत यात्रा शुरू करने वाले हैं। लाक्षणिक अर्थों में एक यात्रा दिशा बदलने की, जो आपसे ये मांग करती है कि आप डरे नहीं, क्योंकि आपके अभिभावक फरिश्ते या कुछ चरणों को पार करने में आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। आप उन सभी चीजों से मुक्त हो रहे हैं जो आपके रास्ते में आती हैं, और सबसे बढ़कर आपको अच्छाइयों का अनुभव करने का अवसर दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, जीवन ने किसी तरह आपके लिए ये क्षण आरक्षित रखा है और आपको असाधारण उपहार प्रदान करता है जो आपके लिए आरक्षित रखे गए थे। वे विशेष रूप से आपके लिए हैं। आप अपना भविष्य बनाने और ये देखने वाले हैं कि अवसर कैसे सामने आते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार वास्तविकता बनाने के लिए कुछ संसाधनों, कुछ मुद्दों का प्रबंधन शुरू करने वाले हैं। ये ऐसा है जैसे वे आपको किसी तरह दूसरा मौका दे रहे हैं, या तीसरा, या जो भी आपको चाहिए, है ना? कुछ यादें आपको कुछ भावनाएं भी देंगी। इसलिए इस नई शुरुआत और इस बदलाव में अतीत को वैसे ही देखना जैसा वो था, उसे सजाए बिना, उसे रोमांटिक बनाए बिना और फिर भी उसे धूमिल किए बिना, आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस दिशा में जो नई हो सकती है, आप उन लोगों से फिर से मिलें जो आपके जीवन के किसी और समय में आपके लिए महत्वपूर्ण थे, और जीवन उन्हें आपके पास वापस लाता है। क्योंकि जिन लोगों को आपने नजर से ओझल कर दिया था, वे आपके जीवन में सबसे अप्रत्याशित तरीके से फिर से प्रकट होते हैं, सबसे अप्रत्याशित तरीके से। लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जुड़ता है, दिलचस्प है। इसलिए ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी किसी तरह इस नए भविष्य को पोषण देने, उसे आगे बढ़ाने के लिए सामने आता है। यहाँ एक बहुत अच्छा पत्ता है, वो है शक्ति का पत्ता। शक्ति का कार्ड तुम्हें तुम्हारे साहस, क्षमता और करुणा से जोड़ता है। तुमसे कहा जा रहा है कि इन गुणों के प्रति बहुत सजग रहो, क्योंकि यही अभी तुम्हें किसी समस्या का हल निकालने और किसी स्थिति की जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाते हैं। बात यह है कि आप ये शुरुआत चाहते हैं, इसलिए वे आपको वो मजबूती, वो आवश्यक प्रेरणा भी देते हैं, ताकि आप समझदारी से किसी स्थिति का सामना कर सकें। आप इसे उस तरीके से समायोजित कर सकें जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक हो, और सबसे बढ़कर अपने विश्वासों के प्रति वफादार रहना भी। भले ही ये स्थिति आपको असहज करे और आपको संदर्भ से हटना पड़े, या उस स्थिति में शामिल किसी व्यक्ति के साथ कुछ करना बंद करना पड़े, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, मैं इसे हल करना संभव बनाता हूँ। लेकिन मेरी दिशा दूसरी है, मेरा रास्ता दूसरा है। जो शुरुआत मैं करना चाहता हूँ वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो नहीं है। हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। ये कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन वहाँ ये मुझसे कहता है कि इस व्यक्ति के साथ संदर्भ में कुछ अलग है। यानी आप एक रास्ते पर जा रहे हैं और वो व्यक्ति दूसरे रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि कभी-कभी है स्ट्रेंथ का कार्ड आपको बताता है कि आप मदद कर सकते हैं, आप सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इस स्थिति में और इस व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती बने रहने के लिए तैयार हों। और चूँकि आपके पास एक और चिह्नित दिशा है, मुझे वहाँ काफ़ी दिलचस्प चीज़ें दिखाई देती हैं जिन्हें आप साहसिक कार्य करने वाले हैं या जीने के लिए शुरू करने वाले हैं।
और वे लोग किसी कारण से दिखाई देते हैं। न तो वे आपको ढूंढ रहे हैं और ना आप उन्हें, पर नियति आपको उन अनमोल लोगों से फिर मिला देती है। आइए देखें धनु राशि अब कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये सामान्य रीडिंग है। हो सकता है कि आप अपने मामले को विशेष रूप से संबोधित करना चाहें और आप इसे मेरे साथ व्यक्तिगत रीडिंग में कर सकते हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके पास वीडियो में हमेशा पता होता है, लेकिन आपकी राशि में एक पिन किया गया कमेंट है जहां से आप सीधे पेज पे जा सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार रीडिंग चुन सकते हैं। अच्छा, यहाँ तारा का कार्ड है जो बहुत दिलचस्प है। ये लटके हुए व्यक्ति का कार्ड है। इसमें कुंभ, मीन और अग्नि राशियों जैसे धनु, सिंह और मेष की ऊर्जाएं हैं। खैर, द स्टार का कार्ड तब बहुत सुविधाजनक होता है जब किसी को किसी चीज पे विश्वास करने की आवश्यकता होती है ना? इस नई शुरुआत पे विश्वास करने की आवश्यकता है। फिर से उत्साहित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उत्साहित होते हैं, आप आशावान होते हैं, आप ऊर्जा के स्तर पर काफी काफी स्वस्थ महसूस करते हैं क्योंकि आप एक कठिन स्थिति से उबर रहे हैं। बात यह है कि ये स्थिति जिसमें आपकी सहानुभूति की आवश्यकता है, आपके लिए कठिन रही होगी। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखें। आपसे अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब इस नई शुरुआत में आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बस मूर्ख है, नई शुरुआत मूर्ख से मेल खाती है और वही धनु को उस सपने के पीछे बढ़ने, उसे पाने और पूरा करने में मदद करता है। दरअसल तारा मुझे ये बताता है कि आशा, मान्यता और आकांक्षा क्या रूप ले सकती हैं। यही तुम्हें अपनी रचनात्मकता से जोड़ती हैं, तुम्हें जीवन के एक नए नवीनीकरण से जोड़ती हैं और ऐसा करती हैं कि तुम्हारी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में, एक ही केंद्र पर टिक जाए। तुम शांत हो जाओ, अपनी जरूरी उपचार शक्ति से जुड़ सको और खुद को यहाँ तक कि पहले से भी अधिक युवा महसूस करो, क्योंकि तारा हमें एक पारदर्शी, सक्रिय इंसान दिखाता है जो मन और शरीर दोनों से स्वस्थ है। और सबसे बढ़कर ब्रह्मांड, ये विश्व और ऊर्जा भी तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम अपने सपनों पर भरोसा रख सकते हो। यही तुम्हें प्रेरित करता है, क्योंकि तुमने एक काफी कठिन स्थिति पार की है और जीवन के प्रति तुम्हारा रवैया अब बदल चुका है। इसीलिए तुम्हारे सामने एक दरवाजा रखा जाता है, नई शुरुआत का। अच्छा, वहां लटका हुआ पुरुष है। लटका हुआ पुरुष वही पत्ता है जो इस ऐसे पल से जुड़ता है जो ठहराव जैसा महसूस होता है ना? तो ऐसा महसूस होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये मुझसे कह रहा है कि मेरे पास एक नई शुरुआत है और मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो मेरे जीवन में जुड़ेंगे और मैं ठीक रहूंगा और मैं किसी समस्या को पूरी तरह से हल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, कि मैं भ्रमित हूँ, कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हिल रहा है। हाँ, ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि फांसी पर लटका आदमी तुम्हें भीतर से बदल देता है और अब समझने का समय है कि ये ठहराव, जो पूरी तरह अस्थायी है, बहुत उपचारकारी है। और सबसे बढ़कर उस शांति में आपको अन्य दृष्टिकोण, एक और नजरिया मिल रहा है जो आपको कई बाधाओं से मुक्त करते हैं। और सबसे बढ़कर यहाँ भी दृष्टिकोण में, इस बदलाव में, दृष्टि में, इस परिवर्तन में आपके पास वो प्रकाश है जिसकी आपको इस नई शुरुआत या इस दिशा को खोजने के लिए कमी थी। क्योंकि अर्ध हैंग्ड मैन आपको उससे जोड़ता है ना? आपको एक नए दृष्टिकोण से जोड़ता है और आपसे कहता है चीजों को देखने का केवल एक तरीका नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है, कई संभावित तरीके हैं, संभावित विकल्प हैं। लेकिन त्याग भी जो आप महसूस करते हैं, धनुराशि, त्याग और बलिदान के रूप में, जिसने वास्तव में उन सपनों को स्थगित कर दिया है जिन्हें आप पूरा करेंगे, वही है जो आपको इस क्षण में और इस नई शुरुआत में पूरे हुए सपने का इनाम देते हैं। तुम्हारे पठन में गजब की समकालिकता है और ऊपर से तुम्हारे पास छड़ियों का इक्का है। ये जुनून से भरी शुरुआत है। तुम जानते हो, लाठियों का इक्का मुझे सबसे ज्यादा पसंद आने वाला लघु अरकाना है, क्योंकि ये नए आरंभ की बात करता है, प्रेरणा की बात करता है, अच्छी खबरों की, कुछ शुरू करने की, ऐसी किसी चीज की जो तुम्हें मोहित करे, तुम्हारे भीतर आग जगा दे। ये रचनात्मक चिंगारी या नई पहल है जो आप किसी ऐसी चीज में पाते हैं जिसके बारे में आप भावुक हैं। किस चीज में? उस सपने में जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सपना है, ये मेरा जुनून है। मैंने इसे लटका दिया, मैंने इसे स्थिर छोड़ दिया,
मैंने इसे एक एक्स चीज़ के लिए स्थगित कर दिया। आज जीवन मुझे पुरस्कृत कर रहा है और मुझे प्रेरणा से प्रज्वलित कर रहा है ताकि मैं कार्रवाई कर सकूं, इस चुनौती को स्वीकार कर सकूं, अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखा सकूं और कार्रवाई में जाकर उत्साहित होकर और अपनी सारी आग देकर विकास कर सकूं, क्योंकि ये धनु राशि का कार्ड है। यहाँ एक यात्रा चिन्हित है जो किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात भी हो सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा आगे की ओर कई कदम, धनु राशि द्वारा आगे की ओर कई कदम, ताकि उनके रास्ते मिल सकें। सावधान रहें, क्योंकि वहाँ ये मुझे फिर से बताता है कि उस रास्ते पे जहाँ ऐसे लोग हैं जो आपसे फिर से मिलने वाले हैं, एक प्रेरणा है ना? एक रचना है। इस पाठ्यक्रम में अब संगत होने की संभावना है। वो उसी के लिए होगा जिसकी इसमें दिलचस्पी हो, है ना? अच्छा, किसी व्यक्ति से ज़्यादा अंतरंग स्तर पर जुड़ना और साफ है। उस इंसान से जो कुछ आपको मिल सकता है, उससे समृद्ध भी होना। जैसे मान लीजिए रचनात्मक काम के स्तर पर, क्योंकि साफ तौर पर छड़ियों का इक्का भी ऐसा पत्ता है जो मुझसे कहता है या इशारा करता है, जो रचनात्मक ऊर्जा से भरी शुरुआत हो सकती है, जो आपको सशक्त बनाएगी और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी। और ये कि आप उस दिशा में सपने को प्रकट कर सकें, जो पूरी तरह से साफ है और आपके लिए बहुत स्पष्ट है, जो ज़ाहिर तौर पर आपको काम या व्यक्तिगत विस्तार के बहुत अच्छे अवसर की ओर ले जाती है। सपनों का साकार होना आपके जीवन में एकीकृत हो रहा है। आप एक प्रस्ताव प्राप्त कर रहे हैं, जो आपको पूर्णता से भर देता है, जो आपको पसंद है और जिसे आप तुरंत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप नवीनीकृत हो जाते हैं और यहाँ आपको इस पड़ाव या बलिदान के क्षण के बाद अपना बड़ा इनाम मिलेगा। आइए देखें वे हमें क्या कहते हैं। अंतिम सलाह में धनु मार्गदर्शक कहते हैं, अब ऊर्जा नई करने का समय है। और यहाँ ठहराव की भी थोड़ी बात है, जैसा लटका हुआ पुरुष हमें बताता है ना? ये समय तुम्हारे और आत्म देखभाल का है। अगर तुम खुद से कटे हुए महसूस करते हो तो ये समय तुम्हें माफ करना, स्रोत और अपनी गहरी भीतरी बुद्धि से फिर जोड़ने में मदद करेगा। मैंने तुमसे कहा था, है ना? लटका हुआ पुरुष व्यक्तिगत रूपांतरण है। ये पहले और बाद जैसा मोड़ है, क्योंकि यहाँ भी बातें खुलती हैं। लटके हुए व्यक्ति की ऊर्जा में तुम समझते हो कि ये नया रास्ता कैसे पाना है। ऐसा ना हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आप उस चीज से जुड़ते हैं जो आपको शांति प्रदान करती है और आपको पोषण देती है और आपको प्यार देती है। और उस ठहराव में आप क्या करते हैं? आप बदलते हैं, आप नवीनीकृत होते हैं और आप उस संभावना को पाते हैं कि ये सब आपके लिए विस्तारित हो और आपको ये सब दे। इसलिए बड़े बदलावों के लिए तैयार रहें। धनुराशि, आज और हमेशा आपके लिए सभी आशीर्वाद।